राजधानी रायपुर में छठ महापर्व पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के बाद पहली बार हो रहे इस आयोजन के चलते लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए महादेव घाट स्थित छठ घाट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ पूजा मेन तौर पे बच्चे लोगों के लिए मनाया जाता है, अपने अपने बच्चे लोगों के लिए मनाते हैं और ये मुख्य रूप 4 दिन का त्योहार होता है। नहाए खाए खरना से लेके शुरू होता है और उसके बाद फिर उसमें ठेकुआ मेन बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है। मान्यता यही है कि मतलब बहुत पुराने समय से छठ पूजा की जाती है, हमारे बुजुर्ग लोग करते थे और मेन ये है कि इसकी उत्पत्ति बिहार से हुई है। तो हम बिहारी लोग हैं और हमको मतलब बचपन से ये देखा गया है कि हमको छठ कैसे करना चाहिए, इसलिए हम छठ करते हैं। पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है और जिनके बच्चे ना हो वो भी कर सकते हैं, जिनके बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। ये मान्यता मेन तौर होता है बच्चों के लिए, बाकी आप किसी भी मान्यता के लिए ये पर्व कर सकते हैं। बच्चों की अच्छी सेहत, उनकी सेहत और उनका अच्छा मनोबल ऊंचा हो, उनका पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से हो, ये सब के लिए उनकी रखने के लिए सब छठ किया जाता है। आज हम परिवार के लोग 6 बहन छठ पूजा तो अब पहले तो सिर्फ माएँ रखती थी अपने बच्चों के लिए, अब सब रख सकते हैं। वही मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारी बहनें एक भाई के लिए आज छठ रख रही हैं, उनकी मंगल कामना के लिए छठ रख रही है। और कोरोना वायरस से वो बचे हैं, बहुत लोग बचे हैं, इसके लिए भी हम लोग छठ रख रहे हैं। सभी बहनें अपने भाई के लिए और सभी बच्चे उनके भांजा भांजी सब टोकनी पकड़ के घाट तक लेके आएंगे करके एक साथ उन्होंने सबकी टोकनी पकड़े। इस रस्मों को तो 4 दिनों में पूरा किया जाता है। पहला दिन नहाया खाया नहिले खैले बोलते हैं, दूसरा दिन खरना बोलते हैं, तीसरा दिन हम लोग सूर्य का डूबते हुए सूर्य का पूजा करते हैं। जैसे हमारी जिंदगी की कोई अस्त भाग हो, उसका कोई नुकसान हुआ हो तो उनका हम पूजा करके उनका उद्धार करने के लिए हम सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। और दूसरे दिन अगले दिन कल चौथा दिन हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे ताकि हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला कल वो उज्जवल हो।